और उसमें उस ठाकुर में वही प्रत्यक्ष स्वरूप भगवान का दर्शन। और कहां जाओगे? क्या भगवान मनुष्य बन करके आएंगे दर्शन देने? महाकाल की नगरी में बैठ करके हम भगवान महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं। अगर उस स्थान पर बैठ करके अगर हम कैलाश का चिंतन करेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी नासमझी है। हाँ, लोग रहते यहां हैं, भाव प्रबल होना चाहिए दर्शन में। अगर भाव शुद्ध है ना, यही भगवान है। न वो दूर में है, न पास में है, न पृथ्वी में है, न आकाश में है। यदि भाव है तुम्हारे हृदय में तो भगवान तुम्हारे पास में है। अगर भाव है, और बिना भाव के भगवान रीझते नहीं है। भाव चाहिए कि नहीं? एक उदाहरण से समझिएगा। एक व्यक्ति छाता लेने निकल गया दुकान। दुकानदार से छाता मांगी, बरसात का दिन था। दुकानदार से कहा, बोले भैया छाता दे दो। और घर से उनकी पत्नी ने समझा करके भेजा था, जितना कहे उनसे आधा कीमत मिले ना। हाँ, आधी कीमत में। तो दुकानदार से पूछा, भैया छाता कैसे दिए? दुकानदार ने कहा 100 रुपए। अब जो लेने के लिए गया था उन्होंने कहा 50 में दोगे? दुकानदार ने कहा, ये कैसी बात कर रहे हो? एक काम करो, 80 में ले जाओ। अब हम ज्यादा नहीं कहेंगे। हाँ, अभी बोहनी का समय है, 80 में। उस व्यक्ति ने कहा, फिर 40 में दो। पढ़ के ही आया था, जितना कहे उनसे आधा कहना है। अब दुकानदार खींच गया, कहा कि भैया एक काम करो, सुबह सुबह का समय है, हम हमसे ज्यादा वाद विवाद नहीं करना चाहते, 60 में ले जाओ। खरीदी नहीं है तो भी हम दे रहे हैं आपको। अब वह व्यक्ति ने कहा कि अब अगर देना है तो 30 में दो। दुकानदार इतने में खींच गया और खींच करके कहा, एक काम करो, फ्री में ले जाओ। उस व्यक्ति ने कहा, अगर फ्री में दे रहे हो तो 2 दे दो। अब विचार करिएगा, वह व्यक्ति कहीं रुका क्या? किसी भाव में ठहरा? जब तक कोई भाव में ठहरे बिना वस्तु नहीं मिल सकती, तो हमारे हृदय में जब तक से भाव ठहरेगा नहीं तो भगवान कहां से मिलेंगे? कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ठहरना पड़ेगा, तब जाकर के परमात्मा मिलेंगे। वस्तु के लिए भाव है और भगवान के लिए